अराजपत्रित सड़क कर्मचारी, पेंशनर्स, श्रमिक व युवा बेरोजगार मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द प्रदेश के कर्मचारियों की मांगे जल्द पूरी करे, अन्यथा उन्हें इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कई मांगे प्रदेश सरकार ने पूरी की है, लेकिन अभी भी बहुत सी महत्वपूर्ण मांगे अधूरी रह गई है। लेकिन जो मांगे उनके द्वारा पूरी की गई वह ज्योति सरकार ने पूरी की है, जो सत्ता में आते ही चरम सरकार को वादे के अनुसार पूर्ण करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका संगठन एक बैठक कर रणनीति तैयार करने जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी, पेंशनर, श्रमिक, युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा ने सरकार को 2 महीने पहले नोटिस सर्व किया था कि आप 10 अगस्त से पहले ये जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जैसे एरियर का था, पेंशनों का 65, 70, 80 का था और कल्याण बोर्ड का था। जो पेंशन कल्याण बोर्ड के गठन करने की बात की गई थी वो सरकार ने की है और उसका गठन किया, और उसके बाद सभी जितने प्रदेश के भीतर जो पेंशनर की 5-6 यूनियन थी, इकट्ठे मिलकर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हुई। उसमें सरकार ने 65, 70, 80 का जो लाभ है वो देने की घोषणा की है, परंतु अभी भी बहुत कुछ है। अभी भी जैसे कर्मचारियों और पेंशनों को एरियर देना है, और वो भी एक मुश्त हमने बात कही है कि एक मुश्त वो जो है 2016 से वो कर्मचारियों और पेंशनों को दिया जाए। तो ऐसे कुछ मामले अभी लटके हुए हैं सरकार के पास। और दूसरा हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी, पेंशन, श्रमिक, युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा ने 15 सितंबर 2022 को कार्यकारिणी की बैठक रखी है। उस बैठक के अंदर फैसला लेंगे, जैसे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कि किस पार्टी को समर्थन देना है, किस पार्टी का विरोध करना है, और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 पेंशनर हैं, 1,40,000 मजदूर हैं, 12 लाख बेरोजगार हैं। और ये जो संयुक्त मोर्चा है ये पिछले 20 सालों से ये हर पार्टी जो ठीक है, जो सरकार ठीक करेगी उसका समर्थन करेंगे, जो नहीं करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। तो हमने ये बैठक रखी है और उस बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। और जैसे भी आप देखिए कि कुछ जो सेल्फ स्टाइल लीडर हैं कर्मचारियों में, जो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, सरकार ने 6-6 महीने की उनको एक्सटेंशन दी है, वो कह रहे हैं कि गोपाल दास वर्मा का घेराव करेंगे। अरे भैया, किस बात पे? हमने कोई कर्मचारियों का विरोध नहीं किया, हमने पेंशनों का विरोध नहीं किया, हमने तो वो मांगे उठाई है। परंतु वो ऐसे लोग हैं, कुछ भ्रष्ट जो राजनीतिक हैं, और उनके इशारे पे ये बोल रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जब निकला हूँ तो मैं निकला हूँ। मेरी कार्यकारिणी में 240 कर्मचारी नेता हैं और मैं कोई अकेला थोड़ी नहीं हूँ। और जब भी कोई बात हो मैं कहता हूँ तो सरकार भी झुकती है और कर्मचारियों के मसले हल होते हैं। और अब विधानसभा का जो जहाँ तक बात है, इसका फैसला तो 15 सितंबर को लिया जाएगा कि किसका विरोध करना है, कि किसका समर्थन करना है। और जैसे एरियर का मामला है, अब ये देना है तो सरकार को पड़ेगा, पेंशनों को भी एरियर देना है। तो एक मुश्त हमने ये बात कही है कि भी एक मुश्त को दिए जाए। और दूसरी बात, एक बात और है कि मुख्यमंत्री से मेरी बातें हुई है, मुझे बुलाया था मुख्यमंत्री ने, कि जैसे हमने सोलन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नाहन में करी, दूसरी जगह करी, सब जगह करी, कर्मचारियों से मीटिंगें करी, बैठकें करी, और तभी तो आज ये हुआ है, तभी तो इसका फल मिला है कि नोटिस तो हमने सर्व किया था सरकार को। देखो ना जी, हमने कहा था कि 10 अगस्त से पहले ये कल्याण बोर्ड का भी गठन हो और पेंशनों को, कर्मचारियों को ये मांगे की जाए। तो सरकार ने तुरंत माना। 4.5 सालों में तो कुछ नहीं हुआ ना जी, 4.5 सालों में तो कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हुआ। अब वो जो घनश्याम शर्मा को बनाया वो हमारा अजीज है, हम देखिए मेरे साथ रहा, वो कांगड़ा एनजीओ फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट था। तो हमने तो जो बात उठाई वो सरकार ने मानी है। पर फिर भी ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं, इस 15 सितंबर को हम राजनीतिक मंच पे जो है फैसला लेंगे कि किसका समर्थन करना है। देखिए
बीजेपी सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने कह दिया हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीएस बहाल करेंगे। आम आदमी, देखिए रेवड़ियाँ सब बांट रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, परंतु सवाल ये है, एक सवाल ये है कि कौन दे सकता है कि कौन कर सकता है। प्रश्न इस बात का है। मैंने ये जो एनपीएस और ये जो लड़ रहे हैं अभी, 1 साल पहले कहा था आप हमारे साथ आ जाओ, मैं 1 महीने में करा दूंगा। यानी कि आप कह रहे हैं हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ आओ। आज भी कह रहा हूं मैं, आज मेरा खुला चैलेंज इनको, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे संगठन के साथ जुड़िए, हम 1 महीने में करा देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे तो हम दीपक होटल है शिमला में, एक वहाँ चाय पीते थे हम भी, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खुद माना कि जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं भैया, राजनीति में इनका सारी दुनिया में इतिहास लिखते हैं, ये हिंदुस्तान में तो लिखते हैं। तो मैं आपने बिल्कुल आप ये बात सही कही, कोई संगठन तो चाहिए। ये ठीक है लड़ रहे हैं, 1,32,000 इनकी स्ट्रेंथ है आज हिमाचल प्रदेश में, इनकी जो ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं। परंतु सवाल क्या है, सवाल मैंने 1 साल बिलासपुर में पहले पत्रकार सम्मेलन किया था, तो मैंने वहाँ कहा था, मैं कहा हमारे साथ आ जाओ, हम इसका हल निकालेंगे। वो हमें पता है कि कैसे हल निकलना है। हल किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, हल हमारे पास है, क्यों कर्मचारियों का मामला है। तो आज मैं इनको ये कह रहा हूँ, आइए हमारे साथ, हम इसको तो 1 महीने में इनको देंगे ठीक ढंग से डिसाइड करके।